एक साल में स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतवासियों ने, हमारे ही देश के लोगों ने, जहां पर आमदनी लगातार घट रही है, 20,700 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। 20,700 करोड़, यह 13 साल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 6,625 करोड़ रुपए जमा थे भारतीयों के। और स्विस बैंक का नाम आता है तो जहन में काले धन की भी चर्चाएं होने लगती हैं, वो सवाल कौनने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन 20,700 करोड़ को काले धन से भी जोड़ दिया है। 2 ट्वीट आपके सामने पेश कर रहा हूं। उनके यानी कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, महामारी में 97% भारतीयों की आय कम हो गई। फिर ये कौन है जिन्होंने स्विस बैंकों में 20,700 करोड़ जमा कराया? ओह, न्यू इंडिया में मित्रों के बारे में सवाल पूछना मना है। मित्रों से जोड़ दिया है। और दूसरा, स्विस बैंक में जमा पैसा अब तक 20,700 करोड़, पिछले 13 साल में स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा। मोदी जी जवाब दें। पहला, 3 साल में काला धन वापस लाने के वादे का क्या हुआ? अब तो 7 साल हो चुके हैं। और क्या इच्छा शक्ति नहीं या धन दोस्तों का है? अब यहां पर मैं एक बात बता दूं, जब ये स्विस बैंक को काले धन से जोड़ा जाता है, ये ऐसा लगता है कि 80 के दशक की कोई बॉलीवुड फिल्म देखी जा रही है। जमाना बहुत बदल चुका है, यह बात भी आपको समझने की जरूरत है। वो 80 के दशक में होता था कि जी स्विस खाते हैं तो वहां पर कुछ गड़बड़ झाला होगा। अब आपको पैसे का खेल करना है, बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर है, दुबई है, मॉरिशस भी पुरानी कहानी हो गई। करेबियन सी में, करेबियन जो इलाका है, वहां पर न जाने कितने आइलैंड्स हैं जहां पर यह गड़बड़ झाला होता है। पर बात भारत की करते हैं ना। वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी, क्या दरअसल के शेप्ड रिकवरी हो रही है? इसकी कभी किसी ने चर्चा नहीं की, मैंने की थी पिछले साल। यह के शेप्ड क्या चिड़िया है, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें अमीर और अमीर होता है। सरकार की आमदनी घट रही है, आम आदमी की आमदनी घट रही है, लेकिन कुछ लोग हैं उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। और इन कुछ लोगों में बिल्कुल जायज पैसा कमाने वाले लोग भी हैं। मैं सीधा कोई जनरलाइज्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। अब मर्सिडीज ने 3 करोड़ की एक अपनी गाड़ी लॉन्च की। उन्हें उम्मीद थी इस साल के वित्तीय वर्ष के अंत तक वो 50 गाड़ियां बेच देंगे। अब हुआ क्या, 1 महीने में सारी 50 की 50 गाड़ियां बिक गई। तो पैसा तो है लोगों के पास, 3 करोड़ की 50 गाड़ियां फटाक से 1 महीने में खरीद डाली। उधर आम आदमी, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। गरीबी रेखा मतलब 375 रुपए प्रतिदिन आपकी आय हो। 23 करोड़ लोग आ गए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है। अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन 80 करोड़ लोग दाने दाने को भी मोहताज हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों? ये के शेप्ड रिकवरी क्यों? ये वी शेप्ड रिकवरी कब होगी? या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे कि जी काला धन कब लेकर आएंगे? आम आदमी की जेब में धन भी आएगा। यह बहुत ही अहम चर्चा है और हम चर्चा करते हैं, चिल्पौ नहीं करते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, भारत कंगाल, इंडिया मालामाल।